हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ओबीजी नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है एंटीपार्टम हेमरेज। इससे पहले भी हम एक बार बनाए हैं वीडियो एंटीपार्टम हेमरेज पर, लेकिन ये हम लोग का जो है एंटीपार्टम हेमरेज थोड़ा सा अपडेटेड रहेगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एंटीपार्टम हेमरेज का डिफिनेशन क्या होता है, कॉजेज क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के कॉज होते हैं उसको जानेंगे, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है वो जानेंगे। उसके बाद इसका दो टाइप होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपीएच बोलते हैं, एपीएच इसको जानेंगे। तो इसमें दो टाइप होते हैं, तो टाइप्स को जानेंगे। इसी में हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है प्लासेंटा प्रीविया और एब्रुप्चो प्लासेंटा, तो वो हम लोग जानेंगे। प्लासेंटा प्रीविया का जितना भी टाइप्स है, टाइप्स को जानेंगे, कौन से प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है, ये सभी चीज हम लोग जान जाएंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। हम कोशिश करेंगे सब चीज बताने के लिए और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आप लोग को बताएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। चलिए हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। एंटीपार्टम हेमरेज डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। एंटी का मतलब होता है बिफोर। एंटी का मतलब क्या होता है लिख लीजिएगा, बिफोर। पार्टम का मतलब होता है बर्थ, और हेमरेज का मतलब होता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग ब्लीडिंग बर्थ होने से पहले यदि हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीपार्टम हेमरेज। ब्लीडिंग बर्थ से पहले, किसके बर्थ, तो बेबी डिलीवरी से पहले, बेबी डिलीवरी से पहले ब्लीडिंग देखने को मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं। इसका डिफिनेशन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। डिफिनेशन देकर के लिखिएगा कि एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम और into genital tract, into genital tract after viability period, आफ्टर viability पीरियड। सिंपल से ये लिखे हैं कि एनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, कोई भी ब्लीडिंग का अमाउंट हो, ब्लीडिंग का अमाउंट हो कब होगा, जेनिटल ट्रैक्ट से होगा आफ्टर वायबिलिटी पीरियड, वायबिलिटी पीरियड के बाद हो रहा है, एंड बिफोर डिलीवरी ऑफ फीटस, फीटल डिलीवरी से पहले, और लिख लीजिएगा एंड बिफोर डिलीवरी ऑफ फीटस, डिलीवरी ऑफ फीटस, फीटस डिलीवरी होने से पहले, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एंटीपार्टम हेमरेज शॉर्ट फॉर्म में एपीएच बोलते हैं। यहां पर एक चीज याद रखिएगा, और फ्रॉम और इनटू जेनिटल ट्रैक्ट, इसका मतलब ये होगा कि या तो इमेज यहां पर ऐड किए, इमेज से समझिएगा, ये है हम लोग का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हो सकता है कि लिखे हैं कि जेनिटल ट्रैक्ट से हो सकता है, इधर से हो सकता है, या फिर इस रास्ते से हो सकता है, ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। लेकिन इसमें भी एक क्राइटेरिया क्या चीज बोले हैं कि फीटल डिलीवरी से पहले, बिफोर डिलीवरी ऑफ फीटस, बिफोर डिलीवरी ऑफ फीटस, फीटस डिलीवरी से पहले। सेकंड चीज क्या बताया है कि वायबिलिटी पीरियड के बाद, आफ्टर वायबिलिटी पीरियड, कितना होता है वायबिलिटी पीरियड, तो हम लोग बोलेंगे कि मोर देन 28 वीक्स। आफ्टर 28 वीक्स हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वायबिलिटी पीरियड, वायबिलिटी पीरियड।
इसको आप लोग लिख लीजिएगा। एक और इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको लिखिएगा कि एंटीपार्टम हेमरेज में फर्स्ट और सेकंड स्टेज लेबर इंक्लूड होता है। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूडेड। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज ऑफ लेबर इसमें इंक्लूड होता है। ये हो गया हम लोग का एंटीपार्टम हेमरेज। कॉजेज जान लेते हैं हम लोग कि कॉजेज क्या क्या होते हैं एपीएच के, एंटीपार्टम हेमरेज के। नेक्स्ट दे करके लिखिएगा कॉजेज। कॉजेज इसके मेनली 3 कॉजेज होते हैं। फर्स्ट कॉज है प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग। प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग। सेकेंड है एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग। और थर्ड होता है अननोन। ये 25% का जो होता है अननोन। एक्स्ट्रा प्लेसेंटल साइड जो होता है वो 5% होता है। और जो प्लेसेंटल साइड है जो कि मोस्ट कॉमन कॉज में आता है वो होता है 70%। और 70% में भी 2 होता है, एक होता है प्लेसेंटा प्रीविया जिसको बोलते हैं पीपी, और एक होता है एब्रुप्चो प्लेसेंटा। दोनों तो होते हैं 35% ध्यान रखिएगा, दोनों होते हैं 35%। फिर भी मोस्ट कॉमन कॉज पूछा जाए एपीएच के तो हम लोग क्या बोलेंगे, एब्रुप्चो प्लेसेंटा। याद रखिएगा मोस्ट कॉमन कॉज, स्टार मार्क दे दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है एंटीपार्टम हेमरेज का, तो हम लोग बोलेंगे एब्रुप्चो प्लेसेंटा। इसको याद रखिएगा। हम लोग कॉजेज जान गए और डिफिनेशन जान गए। अब जानेंगे हम लोग प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है तो लिखिएगा, इसको हेडिंग दे दीजिएगा प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया प्लेसेंटा प्रीविया हेडिंग दे दिए। अब इसको हम लोग लिखेंगे, पहले इसका डिफिनेशन लिखेंगे कि क्या होता है प्लेसेंटा प्रीविया। डिफिनेशन लिखिएगा, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन हो जाता है। एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा। abnormal implantation of placenta either partially or complete, either partially or complete in lower uterine segment, lower uterine सेगमेंट, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। तो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन हो जाएगा। एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन होगा, पार्शियली हो सकता है या फिर कंप्लीट हो सकता है, लेकिन होगा कहां पर, तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होगा। लोअर यूट्राइन सेगमेंट में होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा प्रीविया बोलेंगे। प्लेसेंटा प्रीविया के कॉजेज जान लेते हैं कि हम लोग कॉजेज क्या होते हैं, उसके बाद
टाइप्स जानेंगे। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा कॉजेज। कॉजेज कॉजेज दे करके लिखिएगा एग्जैक्ट कॉज जो इसका होता है वो अननोन होता है। एग्जैक्ट कॉज जो है कॉज वो तो अननोन होता है। एग्जैक्ट कॉज अननोन होता है, लेकिन इसके साथ इसके बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी है, जैसे इंक्रीज सिलियरी मूवमेंट। इंक्रीज सिलियरी मूवमेंट। सिलियरी मूवमेंट का मतलब कि फैलोपियन ट्यूब में जो सिलिया होता है उनके मूवमेंट की वजह से हो सकता है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी हो गया। डिक्रीज डेसिडुअल रिएक्शन। डिक्रीज डेसिडुअल रिएक्शन। डेसिडुआ क्या होता है, तो यूट्रस होता है, मायोमेट्रियम जो है प्रेग्नेंट लेडी के यूट्रस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक, उसके बाद लिख लीजिएगा अनीमिया एंड माल न्यूट्रिशन। अनीमिया एंड माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन ये हम लोग का कॉज हो गया किसका, तो प्लेसेंटा प्रीविया का। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स, क्योंकि इसका टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब लिख लीजिएगा टाइप्स। प्लेसेंटा प्रीविया का टाइप्स लिखिएगा। फर्स्ट टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। फर्स्ट टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया। लो लाइन प्लेसेंटा प्रीविया, इसी को टाइप फर्स्ट भी बोलते हैं। टाइप फर्स्ट इसी को बोला जाता है। इसमें क्या होता है लिख लीजिएगा, मेजर पार्ट जो होगा, मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा वो तो अपर यूट्राइन सेगमेंट में रहेगा, कवर करेगा अपर यूट्राइन सेगमेंट। अपर यूट्राइन सेगमेंट, यूटेराइन सेगमेंट। और जो माइनर पार्ट रहेगा, माइनर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा कवर करेगा लोअर यूटेराइन सेगमेंट। अब बोलेंगे ये कैसे होता है, तो एक इमेज हम रफली बना रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, समझिएगा। ये प्लेसेंटा इस तरीके से कवर होगा, इम्प्लांट होगा। ये हो गया हम लोग का, मान लो कि मिड बिटवीन जो हम लोग का यूट्रस फीमेल का होता है उसका। तो मेजर पार्ट है जो मेजर पार्ट जो है प्लेसेंटा का वो क्या है, अपर यूट्राइन सेगमेंट पे, और माइनर पार्ट जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 1। ये हो गया अपर पार्ट और ये वाला हो गया लोअर पार्ट, माइनर। ये जो अपर में वो क्या है, तो मेजर है, मेजर एरिया कवर कर रहा है, और लोअर में जो है वो माइनर एरिया कवर कर रहा है, माइनर एरिया। इमेज आप लोग को हम दिखाएंगे सारा टाइप्स बताने के बाद। सेकेंड टाइप्स दे करके लिखिएगा। सेकेंड टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल
प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। टाइप 1 में क्या था कि मेजर पार्ट ज्यादा था और माइनर पार्ट नीचे था, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि मेजर पार्ट है प्लेसेंटा का, मेजर पार्ट वो कवर करेगा लोअर यूट्राइन सेगमेंट, कवर लोअर यूटेराइन सेगमेंट। और जो माइनर पार्ट है, माइनर पार्ट वो कवर करेगा अपर यूट्राइन सेगमेंट, अपर यूटेराइन सेगमेंट। अपोजिट हो जाएगा, ये इमेज का अपोजिट हो जाएगा। ये हो गया अपर और ये हो जाएगा लोअर, ठीक। और ये जो बीच में है बॉर्डर लाइन है, ये हम लोग का टाइप सेकेंड प्लेसेंटा प्रीविया, इसको क्या बोलते हैं? टाइप सेकेंड प्लेसेंटा प्रीविया इसको बोला जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिएगा। टाइप 1 में हम लोग पढ़े कि जो मेजर पार्ट होता है प्लेसेंटा का वो अपर रहता है और माइनर पार्ट जो होता है वो लोअर में रहता है। लेकिन टाइप सेकेंड में जो है अपोजिट हो जाता है, मेजर पार्ट जो प्लेसेंटा का है वो कहाँ पर रहता है? तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, और माइनर पार्ट जो रहता है वो अपर यूट्राइन सेगमेंट में रहता है। इसका एक इमेज हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से होता है, तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये इमेज हम लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। ये इमेज ऐड किए हुए हैं, देख लीजिए आप लोग। टाइप 1 में क्या हो रहा है कि प्लेसेंटा इतना है, ठीक, कवर कहां पर कर रहे हैं? अपर यूट्राइन सेगमेंट ज्यादा है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट बहुत कम इन्वॉल्व है। सेकेंड टाइप में क्या है कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट इन्वॉल्व है, ज्यादा हो गया है। थर्ड में पार्शियली इनकम्प्लीट, मतलब कि ये सर्वाइकल लॉस क्या हो जाता है? ब्लॉक होता है। लेकिन जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये डिड अटैच हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर। और टाइप 4 को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट। नाम यहाँ पर लिख लीजिए क्या क्या बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 की लो लाइन, लो लाइन। इसको हम लोग मार्जिनल बोलते हैं, मार्जिनल। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकता है, मार्जिनल बोलते हैं। टाइप 3 को हम लोग क्या बोलते हैं? तो टाइप 3 को इनकम्प्लीट बोलते हैं, या फिर पार्शियली, पार्शियल सेंट्रल, या फिर इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। और इसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा इमेज बेस। इसमें कंप्लीटली टाइप 4 में कंप्लीटली सर्वाइकल ओस जो है, ये सर्वाइकल ओस ये क्या हो जाता है? तो ब्लॉक हो जाता है। ये इमेज है, इमेज याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग टाइप 3 को पढ़ेंगे, जो आप लोग को बताएं कि इन जो पार्शियली इनकम्प्लीट था उसको हम लोग पढ़ेंगे। लिख लीजिएगा टाइप 3। टाइप 3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलग अलग नाम है, लिख लीजिएगा। इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, इनकम्प्लीट बोलते हैं। फिर इसी को बोलते हैं पार्शियल सेंटर, पार्शियल सेंटर, सेंट्रल, ठीक। इसमें क्या होता है? प्लेसेंटा लिख लीजिएगा, प्लेसेंटा कवर्स पार्शियली टू इंटरनल ओस, इंटरनल ओस को
पार्शियली कवर करता है, लेकिन जब सर्वाइकल ओस जब सर्विक्स क्लोज होता है, क्लोज्ड, तो ये कवर करके रखता है, ओस को कवर करके रखेगा, कवर इंटरनल ओस। और जब सर्विक्स डायलेट होगा, डायलेट, तो फिर ये डिटैच हो जाएगा वहां से, फ्रॉम इंटरनल ओस। अब कैसे होगा इसको देख लीजिएगा, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है ना। और जब सर्विक्स डायलेट होगा पूरा इधर और इधर, ये जब इसका ओपनिंग होगा सर्विक्स का, तो ये जो है प्लेसेंटा का इधर थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाएगा, इस ओस के पास ले डिटैच हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का है टाइप 4 प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप 4, टाइप 4 जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर, सेंट्रल, या फिर इसी को बोलते हैं कंप्लीट, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें क्या होता है, प्लेसेंटा कवर इंटरनल ओस, इंटरनल ओस कंप्लीटली। बस इतना ही होता है। अब थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानेंगे। टाइप सेकेंड का भी अनदर टाइप होता है, तो उसको दे करके लिखिएगा, लिखिएगा। जो हम लोग मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया पढ़े थे ना, टाइप सेकेंड, टाइप सेकेंड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। इसमें भी अनदर टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, दे करके लिखिएगा। एक होता है एंटेरियर, टाइप सेकंड के एंटेरियर, टाइप सेकंड के एंटेरियर, और एक होता है टाइप सेकंड के पोस्टेरियर, पोस्टेरियर। एंटेरियर में क्या होता है उसको लिख लीजिएगा, प्लेसेंटा टुवर्ड्स सिम्फाइसिस प्यूबिस, टुवर्ड्स सिम्फाइसिस प्यूबिस। प्लेसेंटा किधर रहता है, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस की ओर रहता है। और जो टाइप सेकेंड है, इसमें किधर रहता है, तो सेक्रल प्रोमोन्ट्री की ओर रहता है, सेक्रल प्रोमोन्ट्री की तरफ रहता है। अब इमेज यहां पर देख लीजिए किस तरीके से रहता है, तो S1, S2, S3, S4, S5 ये हो गया। यहाँ पर हो गया सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो प्लेसेंटा जो है टाइप 1 में किधर रहेगा, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ रहेगा, इस साइड रहेगा। तो ये इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर कम नहीं होता है,
एपीडी जिसको बोलते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। लेकिन टाइप सेकंड में क्या होगा, टाइप सेकंड में कि प्लेसेंटा इस साइड हो जाता है, इस साइड आ जाता है, तो इधर से जो डिस्टेंस है फीटल हेड के डिलीवरी होने का वो कम हो जाता है। फीटल हेड क्या हो जाएगा, डिलीवर नहीं हो पाएगा क्योंकि दूरी कम हो गया, सिक्रल प्रोमेंट्री की ओर हो गया प्लेसेंटा, तो इसके वजह से तो यदि डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम होगा तो उसके वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, उसको लिखिएगा यहाँ पर प्लेसेंटा टुवर्ड्स सेक्रल प्रोमोन्ट्री तो तब क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा एपी डायमीटर का मतलब एंटेरियो पोस्टीरियर डायमीटर, डिक्रीज हो जाएगा एपी डायमीटर ऑफ पेल्विक इनलेट का क्या हो जाएगा, एपी डायमीटर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फीटल हेड कंप्रेशन देखने को मिलेगा, फीटल हेड कंप्रेशन वहां पर देखने को मिलेगा। और फीटल हेड जब कंप्रेस होगा तो क्या होगा, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा, वेगस नर्व क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट होगा, क्रेनियल नर्व 10 को बोलते हैं वेगस नर्व, वो क्या हो जाएगा स्टिमुलेट, जिसकी वजह से फीटस का हार्ट रेट है, ये लिखिएगा फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। और इसके वजह से फीटल हार्ट रेट डिक्रीज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, लिख लीजिएगा बड़े अक्षरों में, स्टॉलवर्थी साइन, स्टॉलवर्थी साइन। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टॉलवर्थी साइन, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि स्टॉलवर्थी साइन कब देखने को मिलता है, तो स्टॉलवर्थी साइन कब देखने को मिलेगा, तो बोलेंगे उस कंडीशंस में देखने को मिलता है स्टॉलवर्थी साइन जब टाइप सेकंड होता है, टाइप सेकंड प्लेसेंटा प्रीविया के पोस्टेरियर होता है और फीटल हेड कंप्रेस होता है, जिसके वजह से वेगस नर्व का क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है। और वेगस नर्व यहां पर क्या होगा, स्टिमुलेट लिख लीजिएगा, वेगस नर्व स्टिमुलेट होगा, स्टिमुलेशन, फीटल हार्ट रेट डिक्रीज होगा, जिसके वजह से देखने को मिलता है स्टॉलवर्थी साइन। इसको आप लोग याद रखिएगा कि स्टॉलवर्थी साइन क्या होता है। ये हम लोग का हो गया टाइप्स इसका कि कौन कौन से टाइप्स थे और कैसे होते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो हम लोग का है, अब इसका क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्लिनिकल फीचर्स जिसको बोलते हैं, लिख लीजिएगा क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं वो लिख लीजिएगा। मोस्ट कॉमन जो है, जो कि एग्जाम में पूछा भी जाता है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट केसेस में होता है। उसके बाद देखने को मिलेगा कि वोमेन जो है, जो फीमेल है, फाउंड मतलब उसको पता चलेगा जब वो बेड से उठेगी तो पुलिंग ऑफ ब्लड when arising from bed। जो फीमेल है जिसको प्लेसेंटा प्रीविया हुआ है,
आपको क्या देखने को मिलेगा, पुलिंग ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड उससे बाहर निकल रहा है। कब, जब वो बेड से उठेगी। कैसा होगा, तो पेनलेस ब्लीडिंग होगा, ब्राइट रेड कलर का होता है, BRIGHT, ब्राइट रेड कलर का होता है, ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग होती है। इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें यूट्रस कैसा होता है, तो सॉफ्ट यूट्रस होता है, यूट्रस जो है सॉफ्ट यूट्रस होता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो यूट्रस में है कॉन्ट्रेक्शन, वो अब्सेंट होगा, अब्सेंट होगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, अब्सेंट रहेगा। ये कुछ रिविल्ड ब्लीडिंग होगा, इसमें किस तरीके का होगा, रिविल्ड। रिविल्ड का मतलब कि ब्लीडिंग जो है वो बाहर की ओर निकलेगा तो दिखेगा, ब्लीडिंग, रिविल्ड ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं। ये कुछ सिम्टम्स है प्लेसेंटा प्रीविया का। उसके बाद मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, लिख लीजिएगा, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट 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 देकर लिखिएगा। इन केस ऑफ APH, एंटीपार्टम हेमरेज हुआ है तो पहले तो इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, पहले हम लोग इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे पेशेंट को। इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बाद फीटल हार्ट रेट असिस करेंगे, सबसे पहले असिस फीटल हार्ट रेट। उसके बाद वाइटल मॉनिटरिंग, IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे, IV फ्लूइड एडमिनिस्टर। अरेंज, अटेंडर को बोलेंगे अरेंज द ब्लड, ब्लड अरेंज करने के लिए। उसके बाद ब्लड का एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन, ब्लड एग्जामिनेशन। अब इसके बाद दो इसके मैनेजमेंट होते हैं, कौन कौन से हैं, एक होता है एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, लिख लीजिएगा, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट, और एक होता है एक्टिव मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट। एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है संभावना, संभावना। इसमें क्या होगा कि मदर यदि हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और अनस्टेबल है, दो स्टेप लिए जा सकते हैं इसमें। इफ मदर स्टेबल है हीमोडायनेमिकली, और उसके जो फीटस है उसका जो फीटस है वो भी क्या है, रिएक्टिव है, फीटस भी क्या है रिएक्टिव। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। एक तो उसका एज
एज 37 वीक से कम होगा या फिर 37 वीक से ज्यादा। यदि उसका 37 वीक से कम है तो वेट एंड वॉच, वेट एंड वेट एंड वॉच करेंगे। लेस देन 37 वीक है तो, और मोर देन 37 वीक है तब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का प्लेसेंटा प्रीविया है, माइल्ड है या फिर सीवियर है। सीवियर है, माइल्ड है तो इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे। क्या करेंगे? इंडक्शन ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर। और सीवियर है तो LSCS, लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन हो जाएगा। ये किसका हम लोग बात किए तो एक्सपेक्टेंट डिलीवरी का। एक्टिव मैनेजमेंट में क्या होगा कि मदर हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, और फीटस भी क्या है? नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव। उस कंडीशंस में क्या करेंगे तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इस कंडीशन में क्या किया जाता है? टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को क्या कर देंगे हम लोग? टर्मिनेट। दो तरीके हो सकते हैं, एक माइल्ड रहेगा, माइल्ड डिग्री तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के थ्रू टर्मिनेट करेंगे, और सीवियर टाइप रहेगा, सीवियर प्लेसेंटा प्रीविया का टाइप तो सिजेरियन सेक्शन के थ्रू प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देंगे। ये हम लोग का कंप्लीट हो गया प्लेसेंटा प्रीविया और एंटीपार्टम हेमरेज से रिलेटेड वीडियो। एब्रूच्यो प्लेसेंटा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। ये जो पीडीएफ हम लिख कर बताएं, इसका पीडीएफ चाहिए तो चैनल का टेलीग्राम है, सत्यम नर्सिंग के नाम से है, सत्यम नर्सिंग 1 सर्च कीजिए टेलीग्राम पे तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल देखने को मिल जाएगा, वहां पर ज्वाइन हो जाएगा। इसका पीडीएफ हम वहीं पर सेंड कर देंगे, आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसमें हम लोग स्टॉलवर्थी साइन को याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टाइप 1 इंटीरियर और पोस्टीरियर, टाइप 2 के जो होता है उसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी याद रखिएगा, ये जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगले कौन से टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए, किस तरीके का चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयराम जी की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।